नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को लगा बहुत बड़ा झटका। जिस तरीके से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने चुनाव धांधली करवाई थी, अब उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बीजेपी को जबरदस्त झटका दिया है। साथ ही साथ अनिल मसीह जिसने ये पूरी बेईमानी बीजेपी के पक्ष में करवाई थी, उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों का अब मोदी सरकार के खिलाफ आर पार का ऐलान। जिस तरीके से एमएसपी को लेकर के अड़े किसान लगातार शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी बीच खबर आ रही है कि शंभू बॉर्डर के ऊपर अब किसानों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। आगे इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यहां पर केरल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 50 से ज्यादा मौलानाओं ने केरल हाईकोर्ट में वकील के तौर पर नामांकन दर्ज करवाया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, योगी सरकार का बहुत बड़ा फैसला। आगरा की जामा मस्जिद को लेकर के योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के अब किंग जोंग उन ने गाजा के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया है। क्या है इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ब्राजील ने अब इजराइल के राजदूत को अपने देश से भगा दिया है दोस्तों, गाजा के समर्थन में आकर के। किस तरीके से, इस पर भी थोड़ा अपडेट विस्तार से देंगे। साथ ही साथ कुछ और अपडेट आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा के अंदर इमीडिएटली सीजफायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि चंडीगढ़ के अंदर मेयर चुनाव में किस तरीके से अनिल मसीह नाम के एक रिटर्निंग ऑफिसर ने बीजेपी के पक्ष में चुनाव धांधली करवाई, ये खुलेआम आज देश के सामने चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मेयर चुनाव की धांधली को लेकर कल एक फैसला सुनाया था, जिसमें जो फैसला था वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिया, और आम आदमी पार्टी और आपके मेयर जो है अब फिर से चंडीगढ़ के अंदर चुनाव जीत गए हैं। लेकिन यहां पर अनिल मसीह जिसने इस चुनाव में गड़बड़ी करवाई थी, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के खिलाफ अब चुनाव धांधली करवाने के आरोप में नया केस चलेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है। वैसे सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी किस तरीके से मेयर चुनाव के अंदर धांधली करवाती है, उसके बाद सीना ठोक कर कहती है कि अभी तो मेयर चुनाव झांकी है और आगे लोकसभा चुनाव बाकी है। यानी कि इस छोटे से चुनाव में धांधली करवाकर यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इससे बड़े तौर पर बेईमानी की जाएगी। ये लगातार लोग सवाल कर रहे हैं। ये अपने आप में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो अपने आप में एक मिसाल है और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से पहले है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है, दिल्ली घेरने को लेकर के किसानों का बहुत बड़ा ऐलान। एमएसपी को लेकर के किसान जिस तरीके से सड़कों पर उतरे हुए हैं मोदी सरकार के खिलाफ। मोदी सरकार 5 फसलों पर एमएसपी देने के लिए राजी थी, लेकिन किसानों का कहना है कि 23 से ज्यादा फसलों पर हमको एमएसपी चाहिए। बात यहीं पर फंसी रह गई और अब किसानों ने दिल्ली कूच को लेकर के मोदी सरकार के खिलाफ एक नए ऐलान के साथ अब अपने प्रदर्शन को और भी तेज कर दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। फिर दिल्ली को घेरने की तैयारी में उग्र किसान, शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़ने के लिए मंगाई जेसीबी मशीनें। यह अपने आप में मोदी सरकार की चिंता बढ़ा देने वाली खबर है। अब किसानों ने आर पार का मूड यहां पर बना लिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है केरल से, जहां पर 50 से ज्यादा मौलानाओं ने केरल हाईकोर्ट में वकील के तौर पर नामांकन दर्ज करवाया है। यह पहला ऐसा मौका है
है जब 50 मौलानाओं ने मिलकर एक साथ केरल के अंदर कोर्ट में जो है वकील के तौर पर नामांकन दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है कि ये 50 के 50 मौलाना अब केरल के अंदर हाईकोर्ट में वकालत करेंगे। अगली खबर बात करेंगे जो कि सामने आ रही है आगरा से। दोस्तों, आगरा के अंदर मेट्रो के उद्घाटन से पहले ही, मेट्रो परियोजना कंप्लीट होने से पहले ही योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। खबर आ रही है कि जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन, एक जो है जगह का नाम रखा गया था जहां पर मेट्रो रुकने की जगह बनाई गई थी, यानी मेट्रो स्टेशन बनाया गया था, उसका नाम अब योगी सरकार ने बदलकर मनकामेश्वर मंदिर स्टेशन कर दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदला, अब इस जो है नाम को मंदिर के नाम से जाना जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से लिया गया है। वैसे लोकसभा चुनाव करीब आ गए हैं तो मंदिर मस्जिद के अलावा कोई मुद्दा भी नहीं है, क्योंकि विकास के नाम पर तो वोट मांगे नहीं जा सकते। शायद इस वजह से यह फैसला लिया गया है। ये तमाम लोग सोशल मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही। दोस्तों, गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले के बीच अब किम जोंग उन का गाजा के समर्थन में बहुत बड़ा ऐलान। किम जोंग उन ने अब ये साफ कह दिया है कि वो गाजा के साथ है और जो कुछ भी इजराइल की सेना गाजा के अंदर कर रही है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो बंद होना चाहिए और हमारा पूरा समर्थन गाजा के लोगों के लिए है। और बहुत जल्द किम जोंग उन जो है गाजा के समर्थन में कोई बड़ा ऐलान कर सकता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। दोस्तों, ब्राजील ने भी अब इजराइल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दी है। मैं स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ब्राजील ने इजराइल के राजदूतों को अपने देश से निकाल दिया है। दरअसल जिस तरीके से गाजा पट्टी में इजराइल की सेना आम नागरिकों को टारगेट कर रही है, उनको ख़त्म कर रही है, ऐसी सिचुएशन में तमाम मुल्क जो पहले इजराइल के साथ हुआ करते थे वो एक एक करके इजराइल का साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। और इसी बीच अब ब्राज़ील इस लिस्ट में शामिल हो गया है। ब्राज़ील के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, वहाँ के जो मुखिया उन्होंने ऐलान किया है कि उन्होंने अपने देश से इजराइल के तमाम एम्बेसडर को निकाल दिया है। ये अपने आप में इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। गाजा के अंदर दोस्तों पिछले 24 घंटे में 107 से ज़्यादा और फ़लस्तीनी लोग हमारे बीच नहीं रहे, जबकि 145 से ज़्यादा जो लोग हैं वो चोटिल हुए हैं। यानी 24 घंटे में इजराइल की सेना सैकड़ों फ़लस्तीनियों को ख़त्म कर दे रही है। और ये हमास की तरफ से एक बयान जारी करके गाजा स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। वैसे इजराइल की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो रमज़ान शरीफ आने वाला है उस रमज़ान के अंदर भी हम गाजा के अंदर कार्रवाई जारी रखेंगे। इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी वो अपनी कार्रवाई इजराइल जो है गाजा के अंदर नहीं रोकेगा, जिससे कई देश इजराइल से नाराज़ हो गए हैं। देखना ये होगा कि इस पर आगे क्या होता है। वैसे आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।